जिनको कार्यकारिणी में पदभार दिया गया है, वह आकर बड़े भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी और दीपक जी राठौर जी का पुष्प की माला से और स्मृति चिन्ह के द्वारा बड़े भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी से निवेदन कि दो मालाएं पहनाकर इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि एक जिम्मेवारी की भूमिका को देखते हुए बहुत सारे साथी आज कांग्रेस खंडराव जी की जीवन संगनी बनकर सामाजिक सेवा में अपना कार्य किया और जिस समय उनको राजा की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरे पाल समाज की तरफ से किसान यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय श्री वीरेंद्र राठौर जी से प्रार्थना करूंगा एक बार मंच पर आकर सबसे पहले हमारे करनाल की शान करनाल ब्रेकिंग न्यूज टीम कमल मीडिया जी को सम्मानित करेंगे। मेरी प्रार्थना स्थिति में सरकारें अपना पल्ला झाड़ती है तो कहीं ना कहीं हमें शक होने लगता है कि क्या ये देशवासियों के लिए बनाई गई सरकारें हैं या फिर 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ देने के लिए बनी हुई सरकारें हैं। अगर हम नोटबंदी का दौर याद करें, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे अपने ही पैसे निकालने की हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ा। इसके माध्यम से समाज की बात को भी रखने का काम किया। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने पिछले 7-8 सालों में प्रदेश में और देश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रदेश और देश में हालात पैदा किए हैं, चाहे वो देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति के हालात हो, चाहे वो हमारे देश के छोटे व्यापारी के हालात हो, चाहे वो हमारे देश के मेहनत मजदूर के हालात हो, चाहे वो हमारे देश का और पूरे विश्व का पेट पाल रहे हमारे अन्नदाताओं के मामले की बात हो, ये सरकार इन तमाम मुद्दों पे बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक चर्चा। चंदेल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया और 2 उपाधियां मिली हैं, 2 जिम्मेदारियां मिली हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पूरे पाल समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा। राष्ट्रीय अखिल पाल महासभा की ओर से मुझे राष्ट्रीय सचिव का पद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस की तरफ से मुझे पंचायती राज संगठन में अध्यक्ष का पद मिला है शहरी करनाल। आदरणीय श्री वीरेंद्र राठौर जी की अध्यक्षता में ये पद मिला है। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी मीडिया कर्मी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी हाँ, आज यहाँ पर कार्यकारिणी घोषित की गई है कांग्रेस की, जिसमें संजय कुमार चंदेल जी और सागर जी जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और साथ ही साथ 2 उपाधियां इनको मिली हैं और जनता की सेवा करने का वादा यहाँ पर किया जा रहा है। और भी काफी लोगों को यहाँ पर अलग अलग उनको पद मिले हैं और कार्यकारिणी पूरी घोषित की गई है। और उसके मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर वीरेंद्र सिंह राठौर जी भी पहुंचे थे। उन्होंने भी काफी मुद्दे रखे करनाल को लेकर, हरियाणा को लेकर और खुलेआम कुछ बातें भी कही हैं और जो आपने सुनी भी होंगी। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कथूरिया और इस वक्त आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि आज करनाल में किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वीरेंद्र सिंह राठौर जी पहुंचे हैं। वहीं संजय कुमार चंदेल जी हैं और सागर जी, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है, जिनकी वाइफ ने पहले मेयर का चुनाव भी लड़ा था। और आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर वीरेंद्र सिंह राठौर जी भी पहुंचे हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है कि आज जो हमारा हरियाणा पंचायती राज प्रकोष्ठ के द्वारा ये रखा हुआ कार्यक्रम था और पंचायती राज प्रकोष्ठ ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए करनाल जिले के शहरी और ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति की है और साथ में प्रदेश के सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि आदरणीय सुनील पवार जी के द्वारा हमारे सागर जी शहर के शहरी अध्यक्ष हमारे नियुक्त किए गए हैं। सरदार सुखविंदर सिंह जी पूर्व सरपंच, इन्हें जिला अध्यक्ष ग्रामीण पंचायती राज प्रकोष्ठ का बनाया गया है और हमारे सरपंच शक्ति राणा जी, इन्हें प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। और भी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारे बीच में भाई दीपक जी, जो ठियोग विधानसभा से भी हिमाचल में प्रत्याशी रहे, जो फिलहाल में संगठन में पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी हमारे बीच में आज हमारे बीच में पहुँचे। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो
मुझे पूरी उम्मीद है जो जिम्मेवारी डॉक्टर सुनील पवार जी ने तमाम साथियों को दी है, उस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से सभी साथी मिलकर निर्वहन। बीजेपी निश्चित रूप से बैकफुट पे रहेगी और कांग्रेस उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, इन राज्यों के अंदर, मणिपुर हो, इन राज्यों में निश्चित रूप से सरकार बनाने का काम करेगी। जो सरकार है और इस मुद्दे पे हम विस्तृत प्रेस वार्ता भी करेंगे, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीएम भी कंफ्यूज्ड है और केंद्र सरकार भी इस नीति को लेकर के कंफ्यूज्ड है। मुद्दा होना चाहिए कि पोल्यूशन कंट्रोल के आपके नॉर्म्स को आप किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करो, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। वाहन कितना भी पुराना हो, अगर वो पोल्यूशन के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है तो उसको कबाड़ के रूप में ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। तो आवश्यकता ये थी कि पोल्यूशन को चेक करने की पॉलिसी को आप और स्ट्रिक्ट करते, ताकि स्ट्रिक्टली वाहनों को जो पोल्यूशन दे रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। परंतु ये सरकार की तो पॉलिसी है कि इम्प्रूवमेंट करने के बजाय सिस्टम को जड़ से उखाड़ करके फेंक दो। इस नीति से काम करती है। तो जब पोल्यूशन के नॉर्म्स और सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकते तो एक ही फैसला ले लिया गया कि जो 15 साल के और 10 साल के वाहन हैं उन्हें ही जड़ से समाप्त कर दिया जाए। और मैं खट्टर साहब को और मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग जो 70% मिडिल क्लास के लोग हैं, 60% मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जीवन में एक गाड़ी खरीदना उनके जीवन का लक्ष्य रहता है। वो अडानी अंबानी नहीं है जो हर 6 महीने में, साल में अपनी गाड़ियां बदल लें। एक गाड़ी वो अपनी जीवन भर की कमाई से खरीदते हैं, जिसको सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं। और जिस प्रकार से अब उन वाहनों को ख़त्म किया जाएगा, निश्चित रूप से एक देश की पूरी जनता के ऊपर भारी आघात होगा और हम इसका पूरा विरोध भी करते हैं। देखिए, ये तो चुनावी मौसम है तो कुछ रोकथाम है, परंतु उपल जी एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि वो ये जवाब दें कि आज करनाल ड्रग का शहर, ड्रग की राजधानी के रूप में स्थापित होने जा रहा है। ये कैसे पिछले 6 वर्षों में हुआ, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री थे। कल 272 जिलों की लिस्ट जारी हुई देश के अंदर, जो ड्रग एब्यूज़ के सबसे ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ के ज़िले हैं पूरे देश के। करनाल का नाम भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है। आज करनाल में चिट्टा, ड्रग और ख़ास तौर पे जहाँ मुख्यमंत्री जी का दफ्तर है, वहाँ मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 50 पैडलर तो मुख्यमंत्री जी के दफ्तर के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। रामनगर, प्रेमनगर के अंदर आज हर एक कॉलेज के अंदर चिट्टा बिक रहा है, हर शहर के कोने कोने पे चिट्टा बिक रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमारे करनाल में ये समस्या कभी नहीं थी, इस बात का वो जवाब दें। आपने तो कल स्टेटमेंट दे दी कि ड्रग के अगेंस्ट मेरी मुहिम चलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप तो मुहिम चलाइए, आप ये बताइए कि ये हुआ कैसे करनाल में, ये 6 सालों के अंदर ये पनपा कैसे। आज प्रोस्टिट्यूशन करनाल के अंदर चरम सीमा पर है। काले तेल के स्मगलर्स करनाल के अंदर बेहिचक स्मगलिंग कर रहे हैं। 3 कामों में आज करनाल नंबर 1 हो चुका है। ड्रग, चिट्टा, प्रोस्टिट्यूशन, काले तेल की स्मगलिंग। और मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब दें। और आने वाले दिनों में, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने लोगों को चिन्हित किया हुआ है जो लोग इन कामों में संलिप्त हैं। मॉलों के अंदर आप सब मीडिया के साथियों ने कई खबरें दिखाई। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मिली भगत से सारे काम चल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने समय रहते ये देह व्यापार के अड्डे बंद नहीं करे तो मजबूरीवश चाहे कानून की उल्लंघना करनी पड़ी, हमें पड़ेगी, परंतु फिर हम बल का प्रयोग करेंगे और इन अड्डों को बंद करेंगे। मुख्यमंत्री को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर 1 हफ्ते में ये अड्डे बंद नहीं हुए तो मैं स्वयं जाऊँगा और लाठियों से इन डड्डों और डंडे के दम पे, मैं फिर एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मैं ये बयान दे रहा हूँ कि लाठी के दम पर मैं इन तमाम अड्डों को शहर में से उखाड़ने का काम करूंगा। अगर मुख्यमंत्री ने 7 दिन के अंदर अंदर इन मॉल में चल रहे देह व्यापार, ये जितने स्पा सेंटर के नाम पे पूरे हमारे शहर की लड़कियों को इस काम में उलझाने का काम कर दिया है, मैं लठ के दम पर इनको बंद करने का काम करूंगा। ये मेरी चेतावनी है मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, एक्साइज का महकमा जेजेपी के पास है और वो आप जानते हैं कि सरकार चलानी है,
तो जेजेपी के के लोगों के आगे मुख्यमंत्री को झुकना पड़ रहा है, तो उनकी मजबूरी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु ठीक है, भी उम्र कटाई गई है। देखिए, आपने तो मेरे सवाल का ही जवाब दे दिया। मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि ड्रग एब्यूज़, उसमें अल्कोहल भी आ गया, तो मुख्यमंत्री जी तो बढ़ावा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि थानों के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है। संगठन का मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी, क्योंकि हमारे प्रभारी वो स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो अब यूपी में चुनाव खत्म हुए हैं, तो निश्चित रूप से संगठन का विस्तार होगा। और एक और मुझे दुख है उपल जी कि आपने एक बड़ी स्टोरी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एससी को लेकर के हज़ारों वीडियो सामने आई, परंतु मुझे बहुत दुख है कि डीसी साहब इंक्वायरी करते करते तो चले गए गुड़गांव, और अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, और जिन्होंने वीडियो, मेरा बयान लिख लें, उस वीडियो के बेस पे मैं कंप्लेनेंट बन जाता हूँ, एफआईआर दर्ज करें। देखिए, ये जो बंदरबाट हुई है भ्रष्टाचार की, इसकी लपटें बहुत दूर दूर तक गई हैं। मैंने जांच शुरू होने से पहले आपको कह दिया था कि इसके अंदर कुछ नहीं होगा। कारण ये है कि डिप्टी कमिश्नर करनाल के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर एससी साहब थे, और जिस तरीके से इस मामले को ख़त्म किया गया है वो साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के इस मौजूदा मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ उस अफसर को बढ़ावा दिया जा रहा है जो ना केवल भ्रष्टाचारी हो, परंतु भ्रष्टाचार करने की बेहतरीन स्कीम्स उसको आती हो जिससे वो पकड़ा ना जा सके, वो क्राइटेरिया के तहत अफसरों को प्रमोट किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझे लगता है कि उसका जो है रिवॉर्ड करनाल डीसी को दिया गया और उन्हें गुड़गांव का डीसी लगा दिया गया है। तो करनाल में तो ट्रेनिंग की गई थी, अब एक बेहतरीन जिला दिया है कि जो ट्रेनिंग करनाल में ली है उस ट्रेनिंग को जरा गुड़गांव में इम्प्लीमेंट किया जाए। और मुझे फिर भी दुख है कि करनाल के हमारे बहुत सारे लोग, गुलदस्ता गैंग के लोग, ये गुलदस्ता गैंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है हमारे करनाल शहर में, जो इन अफसरों को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ऑफिसर यहाँ आता नहीं, गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं। और भैया, ये उनका काम नहीं है कि आप गुलदस्ते लेके जाओ और अफसरों का स्वागत करो और फिर वो अफसर जो है वो करनाल शहर के लोगों की ऐसी फेर के रख दें। पार्टी के कुछ सेकंड थर्ड लाइन के लीडर्स हैं, इन्होंने करनाल की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, जाते ही गुलदस्ते लेके तैयार रहते हैं, फिर वो अफसर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर ये कुछ बोल नहीं पाते और लोग, आम जनता त्राहिमाम करती है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि थोड़ा गुलदस्तों पे कंट्रोल करें, अफसर को सेटल होने दें, उसको कुछ काम करने दें, उसको देख लो कि वो गुलदस्ता देने के लायक है कि नहीं है, वो अच्छे काम करे तो उसके गले में हार मार के सम्मानित करो। पहले आते ही इतना दिमाग मत खराब कर दो अफसर का कि वो आते ही करनाल जिले को जो है ना फॉर ग्रांटेड ले ले और शुरू कर दे। पुराने डीसी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि भ्रष्टाचार के सारे मामले दबे और इतना बड़ा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ और उसके ऊपर भी लिपापोती कर दी गई। इस मामले में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मुख्यमंत्री अगर सहमति नहीं देंगे तब तक ये सारे काम नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति में कमी है, वो जानबूझ करके आंख मूंदे हुए हैं और करनाल जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन